हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास नाइन्थ जो सोशल साइंस का सिलेबस सीबीएसई ने 2021-22 2021-22 का जो रखा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सिलेबस है। इसमें कौन कौन से चैप्टर, क्योंकि 2020-21 में सिलेबस में कुछ रिड्यूस किया था, लेकिन इस बार सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। इसमें कौन कौन से सिलेबस आपके टॉपिक होंगे उसके बारे में बात करूँगा मैं। फिर उसके बाद सभी सब्जेक्ट के सिलेबस का है लिंक है वो शेयर कर दूँगा, आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको बेस करके भी है इसमें आपका सिलेबस को ऐड किया है। जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है एसएसटी में, जिसमें से हिस्ट्री है, इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है 20 मार्क्स, ज्योग्राफी है 20 मार्क्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो सिविक्स है वो 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स 20 मार्क्स। 80 मार्क्स का होता है। 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, जिसका बाइफर्केशन मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे है। और जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो निकाले जाते हैं वो 100 मार्क्स से निकाले जाते हैं। 80 मार्क्स का ये एनुअल है और 20 मार्क्स का हमारा जो इंटरनल होगा। 5 मार्क्स का पीरियोडिक टेस्ट का होगा, 5 का पोर्टफोलियो होगा, 5 का आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगा और 5 का ही प्रोजेक्ट होगा। हिस्ट्री में से आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन है आपका, 18वीं शताब्दी में किस तरह से क्या हुआ, ये सारी चीज़ हैं आपकी। सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री का है वो है सोशलिज्म इन यूरोप इन द रशियन रेवोल्यूशन। यूरोप और रशिया में, या आपका यूरोप में समाजवाद तथा आपका रशिया में जो क्रांति हुई उसके बारे में है। थर्ड है नाजिन इन द राइज ऑफ हिटलर। जो नाजीवाद है, हिटलर का उदय है, उसके बारे में है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सोसाइटी इन कॉलोनाइजेशन या कॉलोनाइज में आपका। नेक्स्ट है पेस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड। इंडिया में जो है ज्योग्राफी में पहला है इंडिया, जिसमें साइज, लोकेशन, इंडिया वर्ल्ड में क्या स्थिति है, भारत के पड़ोसी देश क्या क्या है, ने आपका इंडियाज नेबर्स। दूसरा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया की फिजिकल फीचर्स, फिजिकल या फिजियोग्राफिक डिवीजन, भारत का भौतिक विभाजन किस तरह से है। थर्ड चैप्टर है ड्रेनेज, जो मेजर रिवर्स है उसकी सहायक नदियाँ हैं, रोल ऑफ रिवर्स इन इकोनॉमी है, उसका भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों का क्या योगदान है उसके बारे में बात करेंगे। फिर नदियों में पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स। फोर्थ चैप्टर है क्लाइमेट कॉन्सेप्ट, क्लाइमेट कंट्रोल, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक, फैक्टर इन्फ्लुएंस इंडियाज क्लाइमेट, भारतीय जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, नियंत्रित करने वाले कारक, द इंडियन मानसून, भारतीय मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण, और मानसून इज ए यूनिफाई बाउंड, कि मानसून भारत को एकता कैसे प्रदान करता है। नेक्स्ट चैप्टर होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फैक्टर अफेक्टिंग आपका वेजिटेशन, वेजिटेशन टाइप, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर आपने हमारा चैनल पर, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी चीज़ है आपके सारे ही वीडियो सिविक्स के, ज्योग्राफी के हैं, क्लास 9, 10th, 11th ज्योग्राफी, 12th ज्योग्राफी, सभी हमारे चैनल पर है। प्ले लिस्ट वाइज हैं आपके डाले हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है
जो नेचुरल वेजिटेशन में है, फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन वनस्पति को प्रभावित करने का अलग, वेजिटेशन टाइप है वनस्पति के प्रकार, जीव जंतु वर्ल्ड आपका वाइल्ड लाइफ, और कंजर्वेशन संरक्षण। नेक्स्ट है पॉपुलेशन, लास्ट चैप्टर जो है, जिसमें साइज की जनसंख्या का आकार, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रो होते हैं, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जनसंख्या वृद्धि और उसका जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। नेक्स्ट थर्ड आएगी हमारी सिविक्स। पहला है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वही डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है और वो क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे इसमें। उसकी विशेषता क्या होती है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है वही डेमोक्रेसी, या आपका ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का जो बृहत अर्थ है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान निर्माण है उसके बारे में, साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, भारतीय संविधान कैसे बनाया गया, वो आपके क्या क्या उसके मूल्य हैं। चैप्टर थर्ड है इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स, इलेक्शन क्यों किए जाते हैं, भारत में क्या इलेक्शन सिस्टम है, क्या इलेक्शन है प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। चैप्टर फोर्थ वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन में टेकन, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, संसद क्या होती है पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है राजनीतिक जो कार्यपालिका है वो क्या होती है, जुडिशरी है वो सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम कि कैसे सुप्रीम कोर्ट काम करता है, हाई कोर्ट कैसे क्या काम करता है, ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो प्रजातांत्रिक जो अधिकार हैं, लाइफ विदाउट राइट्स, क्या उनके साथ रह सकते हैं, उनके विदाउट राइट इन द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या अधिकार होते हैं, संविधान में हमें क्या अधिकार दिए हैं। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स, उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, उसका क्षेत्र क्या है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में पहला है द स्टोरी ऑफ विलेज, पालमपुर गांव की कहानी है, उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट है पीपल ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, गरीबी एक समस्या है या एक चुनौती है, वो किस तरह से है, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, भारत में जो खाद्य सुरक्षा है वो किस तरह से है, उसके बारे में। फिर प्रोजेक्ट वर्क 5 मार्क्स का, अब मैंने बताया था 80 मार्क्स का है आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का हमारा इंटरनल होगा। इंटरनल में किस किस तरह से बाइफर्केशन है ये आप देख सकेंगे। 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, जो होगा प्रोजेक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट पर होगा, जैसे हमारे अभी कोरोना जो एपिडेमिक हुआ या कोरोना महामारी हुई, उसके ऊपर आप किसी पे बना सकते हैं। उसके मार्क्स भी डिस्ट्रीब्यूट हैं, कंट्रोल एक्यूरेसी ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस 2 मार्क्स का है, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी 2 मार्क्स का है, वाइवा 1 मार्क्स का। किस तरह से आएंगे, रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग 28 मार्क्स का होगा, अप्लाइंग क्वेश्चन इसमें 14 मार्क्स के होंगे 80 में से, और फॉर्मेटिंग एनालिसिसिंग एवल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग 32 मार्क्स, और मैप 6 मार्क्स, ये आपका 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट किस तरह से होगा उसके बारे में बता देता हूँ। 10 मार्क्स का है पीरियोडिक असेसमेंट है, जिसमें 5 मार्क्स का तो जो आपके एग्जाम होता है पेन पेपर टेस्ट 5 मार्क्स, असेसमेंट यूजिंग मल्टीपल स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम्पल क्विज है, डिबेट है, ग्रुप डिस्कशन है, 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का जो आपके होमवर्क होता है पोर्टफोलियो, वो है क्लास वर्क असाइनमेंट, और 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। इसमें से मैप आइटम भी होता है, जैसे हिस्ट्री में से जो आपका 6 मार्क्स का मैप होगा इन्हीं पॉइंट से होगा।
हिस्ट्री में है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। ये होंगे पेरिस है ये जो सारी चीज़ें इन्हीं में से पूछा जाएगा। सेकंड वाले चैप्टर से है मेजर कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड वार वाली है सेंट्रल पावर्स एंड अलाइज पावर। नेक्स्ट है नाजी राइज ऑफ हिटलर में से कौन कौन सी कंट्रीज एक्सेस पावर आपका अलाइड पावर्स हैं उनके बारे में है। ये कंट्री जो दे रखे हैं उन्हीं को आपको करना होगा। ज्योग्राफी में है चैप्टर फर्स्ट है इंडिया स्टेट विच कैपिटल्स, सारे जो इंडिया के स्टेट हैं 28 स्टेट हैं उनकी कैपिटल। 8 आपके यूटी हैं उनकी कैपिटल। टॉपिक ऑफ कैंसर है ईस्टर्न मेरिडियन है जो प्रमाणिक देशांतर रेखा है। सेकंड वाले में जो है माउंटेन रेंज में द काराकोरम है, जास्कर है, शिवालिक है, अरावली है, विंध्या है, सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। पीको में बात करते हैं तो केटू है, कंचनजंगा है, अनाईमुदी है। प्लेटू में दक्कन है, छोटा नागपुर है, मालवा पठार है। कोस्टल रीजन में है कोंकण है, मालाबार है, कोरोमंडल है, नॉर्दर्न सरकार है। नदियों में है जैसे हिमालय की नदियाँ हैं इंडस, सिंधु, गंगा, सतलज। प्रायद्वीपीय जो पेनिनसुलर इंडिया की हैं नर्मदा है, तापी है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। झीलों में बात करते हैं तो बुलर, पुलिकट, सांबर, चिल्का। देखिए बहुत सारी इसमें नदियाँ और झीलें दे रखी है लेकिन हमें इन्हीं को करना होगा। क्लाइमेट वाले टॉपिक से क्या करना है जहाँ वर्षा लेस देन 20 सेंटीमीटर होती है और 400 सेंटीमीटर होती है। वेस्टर्न राजस्थान वाला एरिया और आपका वेस्टर्न पश्चिमी घाट। नेचुरल वेजिटेशन में आपका जो वनस्पति के प्रकार है उन्हीं को है चाहे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डिसीडुअस है, थॉर्न फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव है। कुछ नेशनल पार्क हैं कार्बेट है, काजीरंगा है, रणथंबोर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल, मानस। बर्ड सेंचुरी भरतपुर और रंगाथिट्टू। वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो सरिस्का है, मुदुमलाई है, राजाजी है, दचीगाम है। पॉपुलेशन में है द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और सबसे कम वाला राज्य। सेकंड है हाईएस्ट एंड लोएस्ट सेक्स रेशो, जो सबसे कम आपका लिंगानुपात वाला राज्य है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। ये सर्वाधिक लिंगानुपात केरल और सबसे कम आपका हरियाणा। ऐसे ही सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। फिर है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया